I don't want to embarrass the government. I know मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ रिजर्वेशन, ये बड़ा मुश्किल मामला है, चाहे हम भी वहां होते फिर भी ये मुश्किल उतना ही मामला था. इट इज नॉट एन ईजी इशू, मगर कहीं ना कहीं हमें इसकी रियलिटीज को देखना पड़ेगा. मैंने कट मोशन में कुछ सवाल पूछे थे, तो अब आप देखिए टोटल में 11,81,000 सर्टिफिकेट्स इशू हुए, जिसमें जम्मू से 10,16,000 और 1,65,000 कश्मीर से. मीन्स 86% जम्मू से हुई और 14% जो है कश्मीर से हुई. 60% आपका रिजर्वेशन है. तो जब जाता ही 14% है, तो जो मैंने अपने सिस्टम में निकाला था 14, तो वो भी यहां प्रूव हो गया. तो थोड़ा दबाइए, मैंने वो किया, वो प्रूव हो गया. जो हमने बोला था कि 14% ही आता है, जो यहां से है 86% इज व्हाट यू इशू, एंड दैट इज द शेयर ऑफ जॉब्स एंड रिजर्वेशंस फ्रॉम दिस साइड. तो जैसे मिनिस्टर साहिबा, ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा, हमारा EWS है, द पर कैपिटा इन बोथ द रीजन्स इज सेम, ऑलमोस्ट सेम. मुझे लगता है इधर ही 5% ज्यादा होगा. अगर गरीब बराबर है दोनों जगह, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि 91% सर्टिफिकेट्स जम्मू में इशू होती हैं और सिर्फ 8.5% कश्मीर में इशू होती है. अच्छा, सपोर्ट हो, गुड, बोले मैं तो अपोज माना. तो ये जो है, ये आप देखिए पर कैपिटा जो इनकम है, अगर दोनों जगह में सेम है, अगर दोनों जगह में इनकम सेम है, हाउ इज इट पॉसिबल कि 91% यहां से और सिर्फ 8.5% जो है, 91.3 यहां से, 8.6 वहां. 8% लगा लो आप, 8% लगा लो. तो इसमें जो क्राइटेरिया है EWS का, बिकॉज हर रिक्रूटमेंट में एक बंदा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है क्योंकि उसके पास EWS नहीं है, और अगले 50 साल तक वो या 40 साल तक उसका नंबर नहीं आने वाला. ही इज ऑलवेज सॉर्ट ऑफ, वो उस जॉब से हमेशा बाहर चला जाता है. सो ये EWS का माई हम्बल सजेशन होगी. अब देखिए ST1 ST2, कल मेरे परसों 2 भाई यहां बोल रहे थे ST1 ST2, इसमें भी आप देखिए 63% आर फ्रॉम जम्मू एंड 37% आर फ्रॉम कश्मीर. ये जम्मू से 85.3% सर्टिफिकेट इशू हुई है, जबकि कश्मीर से सिर्फ 14.7%. ST1 ST2 को मिला 14.7% जम्मू से इशू, कश्मीर से इशू हुई हैं, 85.3 जम्मू से इशू हुई है. ये जनरल डेटा था, मैं बैठ के बना रहा था, ये मैंने यहाँ, हाँ, No discussion, please, no discussion, let him speak. नहीं, वही तरीका है. अरे मिनिस्टर साहिबा, मैं बहुत हम्बली बोलूंगा, प्लीज आप कहीं नहीं सुने समझे कि मैं कोई पॉइंट स्कोर कर रहा हूं. मैंने पूरा डेटा अपनी तरफ से, इन माई हम्बल कैपेसिटी, आई वर्क विद द नंबर्स. क्योंकि जो आपकी कैबिनेट सब कमेटी थी, एक लैक्यूना उसमें रहा, देयर इज नो एविडेंस ऑफ रिसर्च. अगर आपने किया है तो वो शेयर नहीं किया. जब तक रिसर्च ना हो और ये मालूम पड़े कि इस रिजर्वेशन पॉलिसी में कौन सी कम्युनिटी ज्यादा पीछे जा रही है, तब तक हम स्टेप्स नहीं ले पाएंगे उसको दुरुस्त करने. हाँ, oath of secrecy. Scientists go oath of secrecy. They use go. You see, the point is, there is a maxim in statistics: garbage in, garbage out. If our research is garbage, the results will also be garbage. So, मेरा आपसे यह है कि जब तक हम इस the big elephant in the room, there is a big white elephant in the room, that is reservations. जब तक आप उसको टैकल नहीं करेंगे, उसके कंपोजिशन को टैकल नहीं करेंगे, रीजन वाइज टैकल नहीं करेंगे, तब तक ये जो स्किल्ड स्टैटिस्टिकल डेटा मिल रहा है कि आपकी मैक्सिमम जॉब जो है एक रीजन में जा रही है, ये ठीक नहीं होने वाला. मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं. अगर हमारी पॉपुलेशन 7% है, चलो 50 अगर हम जॉब्स में शेयर मिले, नो प्रॉब्लम. लेकिन वी आर हॉवरिंग विद ST1 ST2 RBA सबको मिलाकर हम 25-30% के करीब. तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहबा को अपील करता हूं कि प्लीज, अगर आपको ऑल पार्टी भी इसमें एक कमेटी बनानी पड़े या कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाने पड़े,
آپ کچھ کیجئے, because this is going to wreak havoc in the long run.